नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम कविता है। 27 साल की उम्र, जब कोई भी लड़की अपनी दुनिया बसाने के सपने देखती है, तब अचानक मेरा पूरा जग उजड़ गया। दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरे पति आकाश को बाहर की तड़क भड़क वाली दुनिया और पैसों का बहुत मोह था। शादी के 2 साल बाद उसे मेरे जैसी सीधी सादी लड़की अपनी प्रतिष्ठा के लिए कम लगने लगी थी। वो एक तूफानी रात थी। आकाश बहुत नशे में था। गाड़ी की खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर आकाश की गालियों की बौछार हो रही थी। तभी अचानक उसने हाईवे के बीच में गाड़ी रोक दी। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। चिल्लाकर बोला, तेरे जैसी गंवार लड़की के साथ मुझे नहीं रहना, अब तेरे साथ घूमना मेरे लिए शर्म की बात है। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गाड़ी के टायरों की आवाज बारिश में कहीं खो गई और मैं उस सुनसान सड़क पर अकेली रह गई। लगातार 3 दिनों तक मैं रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठी रही। मेरे पास न पैसे थे, न खाने का कोई ठिकाना। भूख ऐसी लगी थी मानो पेट में तेजाब गिर रहा हो। लोग मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, कोई चोर समझता तो कोई कुछ और। तीसरे दिन दोपहर की गर्मी असहनीय थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पानी खोजने के लिए स्टेशन से बाहर कदम रखा, लेकिन तभी सिर चकराने लगा। तेज धूप और खाली पेट के कारण मेरे कदम लड़खड़ाए, सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक सफ़ेद और साफ कमरे में थी। पंखे की धीमी आवाज आ रही थी और मेरे हाथ में ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। पास में एक बहुत ही दयालु बुजुर्ग महिला बैठी माला जप रही थी। मुझे होश में आता देख उनके चेहरे पर एक तेजमयी मुस्कान आई। उन्होंने आवाज लगाई, अर्जुन बेटा, देख बेटी को होश आ गया है। तभी एक गंभीर और तेजस्वी चेहरे वाला युवक अंदर आया। उसके सफ़ेद कोट पर स्टेथोस्कोप था। वह अर्जुन था, जो गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाकर गरीबों की सेवा करता था। अर्जुन ने 7 दिनों तक अस्पताल में मेरा अपनों की तरह ख्याल रखा। जब मैंने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई तो उसकी आंखों में मेरे लिए करुणा और आकाश के लिए गुस्सा था। ठीक होने के बाद मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन की माँ मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गईं। मैंने तय किया कि मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने अर्जुन के क्लिनिक में साफ सफाई, फाइलें संभालने और मरीजों को टोकन देने का काम शुरू कर दिया। यहीं से हमारे बीच एक अनकहे खिंचाव की शुरुआत हुई। शुरुआत में मैं अर्जुन को सिर्फ एक डॉक्टर और रक्षक मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके व्यक्तित्व की गहराई समझ आने लगी। अर्जुन कम बोलता था, लेकिन उसका काम बोलता था। वह देर रात तक गरीब मजदूरों का इलाज करता। कभी किसी के पास पैसे न होते तो वह अपनी जेब से दवा दे देता। एक दिन मैंने पूछा, आप इतना सब मुफ्त क्यों करते हैं? आपका घर कैसे चलता है? उसने हंसकर कहा, कविता, घर तो ऊपर वाला चलाता है, हम तो बस जरिया हैं। इन लोगों के आशीर्वाद ही मेरी असली कमाई है। उसके इन महान विचारों ने मुझे उसकी ओर आकर्षित कर दिया। दूसरी तरफ अर्जुन भी मुझमें दिलचस्पी लेने लगा था। अक्सर जब मैं क्लिनिक में काम करती तो वो मुझे चोरी छिपे देखा करता था। एक दिन क्लिनिक में बहुत भीड़ थी, मैं 4 घंटे से भाग दौड़ कर रही थी। अर्जुन केबिन से बाहर आया और बोला, कविता, थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दुख रहे होंगे। मैंने कहा, नहीं सर, अभी बहुत मरीज बाकी हैं। तब उसने हंसकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर वो खुद रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाया। एक डॉक्टर का अपनी साधारण असिस्टेंट के लिए चाय बनाना मेरे दिल को छू गया। एक शाम क्लिनिक बंद करने के बाद हम छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। अर्जुन ने बात छेड़ी, कविता, तुम्हारे आने के बाद इस घर और क्लिनिक में एक नई ऊर्जा आ गई है। मेरी भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने नीचे देखते हुए कहा, का प्यार ही है जिसने मुझे यहाँ रोक रखा है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, सिर्फ का प्यार ही नहीं, क्या मेरा साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
मैंने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन, आप एक डॉक्टर हैं और मैं एक बेसहारा, छोड़ी हुई स्त्री। हमारा मेल कैसे बैठेगा? अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श बहुत पवित्र और सुकून देने वाला था। उसने कहा, कविता, हीरा अगर कचरे में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। तुम्हारा अतीत क्या था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनना है। क्या तुम जिंदगी भर इस डॉक्टर की सेवाभावी दुनिया में मेरी जीवन साथी बनोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने हाँ कह दी। बा ने अंदर आकर हम दोनों को गले लगा लिया। गांव में बातें हुई, विरोध भी हुआ। लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब इस भटकी हुई औरत को बहू क्यों बना रहे हैं? लेकिन अर्जुन पर्वत की तरह अडिग रहा। उसने सादगी से मंदिर में मुझसे शादी की। शादी के बाद उसने मुझे सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रखा। उसने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया और आज हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर क्लिनिक में लोगों की सेवा करते हैं। आज हमारी एक छोटी सी बेटी है, जिसका नाम हमने आशा रखा है। सीख। ये कहानी एक संदेश देती है कि अगर किसी स्त्री का पति उसे छोड़ दे, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। औरत कोई वस्तु नहीं जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, वह सम्मान की हकदार है। और पुरुषों के लिए संदेश यह है कि अर्जुन जैसे बनिए, जो सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि संस्कारों और स्वभाव में देखते हैं। समाज क्या कहेगा, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप